लक्षण घट में ये भी कुबुद्धियां, बुरी वृत्तियां आपको सही माने और को सबको गलत, ये वृत्तियां बुरी है। तो तीनों चीज जिसके पास में वचनों पे आती है तो समझ जाओ वो असत के भाषण हो, चाहे वाणी बाचो, चाहे ग्रस्त में रहो, चाहे सामाजिक नीति है। राम अनीति से राजनीति, राजनीति से सामाजिक अनीति चलती रही। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कुबुदों से अलग एक कुबुदियां घट में नहीं रहनी चाहिए। जिसके ऐसी कुबुदियां हैं तो राम भजन का उसके उमावा नहीं लग सकता, राम भजन की उसके जो डोर लगनी है वो लग नहीं सकती है। बिल्कुल सरल पर लग नहीं सकती, कह सकते सुन भी सकते हैं पर लगना बहुत, ये कुबुदियां अटका दे। ये कुबुदियां इतनी छाई रहती है घट में, आत्म चेतन ज्ञानवे ज्ञान बुद्धि पे विवेक वैराग आता है, हृदय में तोल भी नहीं सकते वे ज्ञान क्या कह रहा है और बाचने वाला क्या कह रहा है, इसके सुनने वाले की हित की कह रहा है क्या, अलित ये समझ में। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं कि सागे सतगुरु पाविया भरम ना सब खूबे। सागे सत्य केवल ज्ञान की जब बुद्धि पे विवेक वैराग की समझ आ जाएगी तो ये बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्या जो परमना घट में है, ये उसके दिल तक वो समाधि का आनंद ले नहीं। और ब्रह्म नेत्र कब खुलेंगे उसके लिए भी शुक्राना है। भिन्न संसार में राम मिलन के साथ पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय। महाराज फरमाते संसार में भिन्न भिन्न संसार में राम मिलन के नरदेह धारण करके उस नर नारी को दिन है जो राम मिलने के लिए जगत की पदवी छोड़े। जगत कौन है? शरीर। जगत कौन है? कुटुंब। तो इनमें पदवियां नहीं रखे, मैं हूं मेरा है, मैं हूं मेरा है, ये नहीं रखे। ये रखेगा तो जगत की पदवी, एक माया की कला है, एक ओंकार की कला है, एक सत्संग की पदवी है माया की। जैसे रावण के कल राज है, मैं पिल्लों की का मालिक हूँ, पिल्लों के नाथ हूँ, राज बस अजर हूँ, अटल हूँ, अमर। ये जगत की अब तीनों युग का राज, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इसमें होनकाल की पदवी लेके जो राज आता है, निमित्त पदवी होती है, तीनों युग का राज मिलन की तजे हुआ, उसकी भी इच्छा नहीं करता है, उसकी तजे, उसके उपाय छोड़ करके। और क्यों छोड़े? कुल पदवी छम है भाई सोपन भरी बिकारामा, जग पदवी तेरे लोक सरावे, अगम देश हंसा चल जा। महाराज फरमान लिए कुल पदवी जो
जगत की है वो तो और तीन लोक की जो निमित्त पदवी है, जैसे रामकृष्ण को निमित्त अवतार की पदवी थी, और भी कई अवतार आए और मारी राक्षसों को वापिस चले गए, विष्णु रूप से आए। रामकृष्ण पारब्रह्म पासी कहलाए, वहां से ये शरीर धारण करके जगत में दुख सुख पाया और ये पदवी मिली। इन लोक की राजा की पदवी उनको मिली और कई राक्षसों का दमन और भक्ति केवल की पूरी हो जाएगी तो वही निमित्त अवतार नित्य अवतार में आकर के ये केवल पदवी। तो राम जी ने भी ऐसे ही पहले तीन लोग के युग में सपूत कहलाया, सृजनहार का में सपूत कहलाया और तीन लोग युगों की पदवी ली, कई बार रामकृष्ण बना। फिर आकाशवाणी हुई तो मेरे को तो अब जन की पदवी अगम देश तब ये सतगुरु पदवी मिली। सृजनहार से जो भी अवतार लेते हैं उनको ये पदवी होती है, जो अवतार नहीं लेते हैं या जन्मते हैं और जबरदस्त संत होते हैं, जैसे दरियाव जी महाराज ने अवतार लिया, कबीर साहब ने अवतार लिया, दादू जी ने लिया, संत दास जी ने, सुखराम जी ने इनका अवतार। दरियाव जी के बाद बहुत जबरदस्त किशन दास जी, हरिदास जी, सावरदास जी, फरमाते सुखराम जी मेड़ता वाले हुए, ये तिरई वाले बहुत जबरदस्त हुए, अनवे ग्रंथ बनाया। हरिदास जी के सावरदास जी थे, फिर बीरमदास जी थे, ऐसे सबने ग्रंथ बनाया। पदवी इनको नहीं क्यों, ये ग्रस्त में जन्म जबरदस्त ये थे, जितर जीव को भी चेतन इतने जबर हुए, कई तरह से उन्होंने इसके सुखराम जी कहते हैं पदवी छोड़ेगा जब उस देश का वासी, दोनों ही पदवी छोड़े, ये भी तीनों तब सदगुरुदेव फरमाते ऐसा जब गुण प्रकट हो जाएगा, ये खूबियां सारी उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। स्वस्तिलोकी की आत्मा ब्रह्म, तो ये सब भ्रमना खत्म हो जाएगी, कर्म भी खत्म हो जाएंगे और आत्मा निर्मल होकर के परमात्मा में मिलेगी। राम भजन को लग्यो उमावो ओ मन चढ़ियो आड़, राम के दिन बीता मुख में जीवन बात, उसके उमाव लगा रहेगा राम भजन, चलता फिरता उठते बैठते सोते, बस यही उमंग, उसी को कहते राम सखी, उसी को कहते सत का संगी, सत्संगी, उसी को कहते हैं परमात्मा में आत्मा का मिलना। ये मन आड़े चढ़ जाता है, यानी मन रटना में लीन हो जाता है और आत्मा परमात्मा का सत शब्द का पुण्यात्मक शब्द का आनंद। महाराज परमात्मा के मुख में जीव नहीं बांटते, बल्कि किसी को शब्द थाली की झंकार की जैसे पढ़ता है, किसी को भंवर गुंजार की जैसे पढ़ता है, किसी को रुंझुन रुंझुन की जैसे। कई संतों ने अलग अलग उपमा दी। किशनदास जी ने मैंने सबकी टिकोरा झालर, किसी ने झरना उसकी उपमा, इसके रूप प्रांग वर्ण नहीं है तो कई तरह से। सुखराम जी महाराज ने तो कई तरह से दी, मछली की गैल की जैसे, घी के स्वाद की जैसे, पक्षी के उड़ने की जैसे, तेज के सुख की जैसे। सृजनहार परमात्मा को ऐसे समझाया और उस प्रकार से तुम ऐसी भक्ति करोगे तो मुख में जीभ चलती रहेगी, फालतू बचत नहीं बोली, न फोगट बातें करेंगे, न किसी हंसी मजाक भक्ति में। तो सतगुरु मेरा दर्शन चाहता, पाव गोगरा बांधे या आनंद वो उपजा जान दरब मोहिला। अब महाराज फरमाते हैं सतगुरु को जो बाँचने वाले उनके दर्शन करने, मेहनत गद्दीदारी के करने, इसके दर्शन करने, दर्शन कर है दीन का इन काया के मान, जो सारी सृष्टि का पूर्ण वाला है सृजन,
It's 9 o'clock. आत्मा ब्रह्मपणा भूल जाती है तो इसको ब्रह्मपणा याद आ जाता है और परमात्मा की भक्ति में तो प्रथम नाम जिज्ञासो रखियो नाभि में ठहराय दियो नाभि सुपित चमके रस्ते बंकनाट में वाय दी। नाभि के ऊषा सब ये सब जागृत होकर के कंठ मार्ग के मध्य सो नाभि गुदाघाट ब्रह्मस्थान 6 कवर छोड़कर और पिछम के घाट बंकनाल में बंकनाल सो ऊंचो चढ़ियो तिर बेणी ठहराय और रुण जुण बाजा बाजे चट मारो मन वो लुभाय रे। बंकनाल से जब ऊपर चढ़ जाता है त्रिकुटी में तो जैसे शब्द भजन नहीं भी करते हैं तो कौन आवाज आती है। ये त्रिकुटी से ब्रह्म के देश से चल महाराज फरमाते हो। फिर उसके आगे जब ब्रह्मांड पार ब्रह्म जाता है इसके लिए संदान जी कह रहे हैं कि जाके ऊपर रंग महल है बादल जो बर राय रहे हो और झरर झरर अमृत बरसे अमृत पिय अगाय रे। ब्रह्मांड और पार ब्रह्म की स्थिति बता रहे हैं कि झरर झरर अमृत बरसे जैसे झरना झरता है खूब बरसात आती है बादल घुड़ते हैं इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये वज्र पोड़ खुल करके और भौर गुफा पे ऐसा जबरदस्त फरमाते गुण प्रकट होता है कि वो सबद जबरदस्त सिंह धुने के जैसे करता था। तब फिर इसके आगे के संदा जी बोल रहे हैं कि जाके ऊपर आके सुन मेरा धार है अगम आवाज में अके शून्य कोई उसका पहचान नहीं घूम रहा है चल रहा है फिर रहा है कोई इसकी पहचान बस अगम यानी गम से बाहर शुद्धि बुद्धि सूरत निरत से अलग घरनाती रहती है बस आवाज आए किधर से ये नहीं बस उसमें मिलना है उसका छे नहीं लेना। तब कहा जाके ऊपर अके शून्य है सूरज जो चमकाए किशन दास सतगुणा जी रे शरण है शब्द प्रकाश ऐसा सत्य केवल ज्ञान का जब शरणा लिया आत्मा ने तो महाराज फरमाते शब्द का प्रकाश बिन नैना
दर्शन किया, बिना नैना के, बिना पांव के, बिना महाराज परमा के वो दिगन मंडल गणनाता रहता है। कब मिलिया साध हंसे रग रज रे, किण फूले किण रोवे, आशा सकल तजी कुटलाई, बाट राम जी की जो। ऐसी साधना करके भक्ति करने वाले नर नारी हंसे रग रज रे, रग रग रोम रोम में शब्द उमंग होड़ाए, हंसे रग, किण फूले किण रोवे, खुशी भी होती है और आत्मा रोती भी है। तो हे परमात्मा, इतने श्वासा बिना भजन के पहले खाली चल, तू पहले क्यों नहीं मिला? मेरे बार बार ब्रह्म से बिछड़े जबकि आज 3 युग बीत गए, चौथा कलयुग आ, मैं कितनी बार आई कितनी बार गई। हे परमात्मा, इस प्रकार से मिलती है जब हंसते हैं और पिछली बातों से ये रोती, तो इतने दिन कहाँ? हे सृजनहार, आशा सकल तजी कुट, सारी प्रकार की आशाएं संपूर्ण हो जाती है, धाप जाती है, ममता त्रिपत हो जाती है, न मान सम्मान, न तेरी न मेरी, न उम्बा मोहब्बत, न बुरे विचार, मूल्य विद्या, सब शीतल पड़ जाते हैं, पांचों विषय ढीले पड़ जाते हैं, प्रिय ताप सताते हैं। इस प्रकार से सारी स्थिति जब गम दिवाज होती है, परमात्मा मिलने का आत्मा का समय होता है, तो वीतराग विज्ञान का पराभक्त का गुण बताया है। बाट राम जी की जोड़ी और सृजनहार की बात होता है। तो सृजनहार परमात्मा पे मेरी कृपा कर, मेरे कैसे ऐसा गुण प्रकट। तो तन खीना मन रीवे गुणमना, बोले शब्द सो प्यारा, ए सुख राम जके नर जुग में, उतर गया भव पारा। अब तन खीना, के तो उसको क्रोध नहीं आता है, जो अपना तो ममता है नहीं, मेरा नहीं है, सब रेत को कहता है, ये रेत है, शरीर को रेत समझता है। और शरीर से महाराज फरमाते कोई निंदा करो, चाहे स्तुति करो, कुछ करो, न हंसता है न दुखी होता है। महाराज फरमाते जिसकी ऐसी भक्ति है वो हरिजन सूरा भीड़ पणिया लिवत दूनी रहती, भीड़ पड़ती रहती है, नासवान शरीर है, दुख सुख आता रहता है, पर लिवबन सिमरन दुगुना हो जाता है। ये पहचान बता रहे सीताराम। तके नर युग में उतर गया भव, वो भव सागर से पार उतर, उसको ये नहीं रहती है कि हे परमात्मा मैं तेरी भक्ति करता हूँ, तो मेरे को इतना दुख क्यों देते, ये कभी विचार नहीं आता। बढ़िया वो तो कहे तो जितने भी दुख होंगे मेरे यहीं कट जाएंगे, आगे साथ नहीं। कृष्ण भगवान होते हुए बुआ कुंती कितनी दुख पाई, कृष्ण भगवान ने कहा बुआ मान क्या पाए, तब मेरे को तो दुख ही दुख देता रहे तू याद आता है, कभी सुख नहीं मांगा तू। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये आत्मा कुंती की जैसे बन जाए, दुख कर सुख सहन करते हुए परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगी, वो ही नर प्राणी उतर गया भव सागर से पार। 3 लोग के भी भगत जितने आए सब दुखी, राका बाका काड़ो डूबा सजना कसाई दन्ना भगत जितने भी नरसिंह भगत हुए सब कष्ट में रहे,
परंतु जब भी भक्ति में लीन रहे नौका में तो उनको अवतार में आकर के उनका कार्य चला। मीरा देखो, राणाबाई देखो, ये जितनी भी देवियां हुई, जितनी भी मुक्ताबाई हुई, सबने कष्ट पाया। किसी ने अक्षर ब्रह्म की भक्ति करी, किसी ने नियम चक्र। इसी प्रकार सतगुरुदेव फरमाते हैं, दिन दिन ताको जन्म है, जा पद खोजो आए, फिर दिन सो सुख राम के, रहा राम लियो। उसका निर्दयी जन्म भी दिन दिन है, जिसने इस सदगुरु पद को खोज किया। आत्मा का मंगल कार्य करने और मंगल कार्य के लिए अग्रसर है, उसको फिर दिन सुख राम रिहाई, राम नाम लीबन सिमरन में लीन रहेगा। दिन दिन संसार में जिन घट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुख राम के, दियो परम सब भान। संसार में उसी नर नारी को दिन है जो राम लिव ला करके सदगुरु पद का ज्ञान खोज करके और ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार का निर्णय निष्पक्ष करे। यहाँ ज्ञान उसी को कहते हैं। ज्ञान निष्पक्ष निर्णय जबरदस्त बोले और हंस वृत्ति आत्मा उससे चेते धारण करे। उनका सबका भ्रम भांज करके कर्म काट करके आत्मा परमात्मा में मिलती है। उसके लिए फिर दिन सो सुख राम के, दियो वरम सब बात। वरम अपने आप नहीं बचता है, हाथ वाथ करके जब निर्णय होता है तब ये सारे भरमों से आत्मा अलग होती है। फिर कर्म कटते हैं, भरम के बाद कर्म कटते हैं। तो पहले कर्म कटते फिर भरम भागता है, नहीं भरम पहले। तो जब निष्पक्ष निर्णय होगा, जब उसके भरम दूर होगी, फिर रटना जब पर करेगा, जब कर्मों का ताता धीरे धीरे कम होता है। तो जब महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान का गुण जबरदस्त होगा, जिसके घर में तत्व नर नारी के घर में ऐसी भक्ति है, ऐसी भक्ति का निर्णय आने का निष्पक्ष करता है, उसको जबरदस्त दिन है। दिन दिन ताको जन्म है, संत सरावे फिर दिन सो सुख राम के, दुर्बल पूजे जा। उसको दिन है जिसका नर नारी का जन्म संत सरावे, शरीरधारी को सरावे कि संतों के अणवे ज्ञान को सरावे। दोनों में से एक बात समझो, शरीर को सराने से भ्रम और कर्म मिटते नहीं है। भ्रम और कर्म मिटने के लिए महापुरुषों के अणवे ज्ञान को सरावे, उसकी बात बात करके निर्णय करके भोले जीवों को, दुर्बल यानी गरीब प्राणी को, भोले जीवों को समझावे। उसको भी बहुत दिन है, दिन है। भोले जीव बैठ जाते जैसे, भोले जीव भटमित जाते जैसे। तो 1000 में 999 ज्ञानी फरमाने वाले, पक्ष से निर्णय करने वाले और निरपक्ष निर्णय करने वाले एक बिरला। तो दुर्बल पूजे आए। दुर्बल किसको कहते हैं? गरीब। और गरीब ही इस महापुरुषों की भक्ति को धारण करते हैं। क्यों सुखराम जी ने कहा है, गरीब निवाज बिड़द है मारो, धींग निवाज न हो। ए तो धींग धींग सोई धींगा, क्यों कर वो पद पाओ। धींग कौन है? देवता धींग है, ब्रह्मा विष्णु महेश धींग है। जब बाँचने वाला ज्ञानी जो पक्ष से निर्णय कर रहा है, मैं गुरु तू चेला, वो धींग है। और देवता आम, ब्रह्मा विष्णु महेश को अड़वा बताते हैं, धींग बताते हैं। और सुखराम जी कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये चारों ने धारा, ये चारों ने धारण किया है। कौन? ये ब्रह्म ज्ञान। सब सृष्टि की उत्पत्ति करता है, सब सृष्टि की रक्षा करता है, सब सृष्टि का संहार करता है। तो तेरे को जब ये चारों का
चार भुजा नाथ का शरीर मिल गया तो अड़वा फाड़ नीस के पायर सोजन उतरे पारा। अब अड़वा देंग वो चारों देव माता पिता है कि तू है, जिसके अहंकार रूपी अड़वा बैठा हुआ है, मेरी तेरी मैं गुरु तू चेला, ये अहूँगा हूँ पद तेरे पास में है, इसको फाड़ इसको हटा, फिर तो भवसागर से पार उतर सकता है, फिर भरम कर्म से अलग हो सकता है, नहीं तो महाराज फरमाते हैं हटने वाला, फिर तो ये अहंकार रूपी काल तेरे पे काल कहता है मेरे को भी तारो। सब सुखराम जी महाराज ने कहा बाचा दे निरपक हुए निरपक होए कर आ, बाचा दे मेरे को और निरपक होकर आ, और अहू भाम हूँ पद तज दूरो केवल निर्णय कीच, अहू भाम हूँ पद को छोड़, यही अड़वा है, इसको छोड़ करके फिर केवल्य का निरपक्ष निर्णय कर तो भरम कर्म से अलग होगा। जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने राम नाम सिमरण किया और धरती पयाण आकाश बांधे, इसी प्रकार तू भी ये धारण करेगा, तब जाके दुर्बल पे आए। दिन दिन सो नर दिन है जहाँ और अणभे होय, सब गेला सुख राम के वर्ण बतावे जो। उसको दिन है जिसके ये अणधे ज्ञान घट में आ गया, अणधे ज्ञान बुद्धि पे विवेक और वैराग आ गया, हृदय तराजू छोड़ करके तो सब प्रकार का तीन लोकार चौथे लोक के साधना की गैल की सारी साधना का वर्णन करके समझा। संपूर्ण वाणी में सभी साधना का निर्णय है, सारे वेदों पुराणों शास्त्रों की कथा भरी निर्णय भरा है, चारों वेद 18 प्राण 6 शास्त्र 9 व्याकरण सबका निर्णय ये वर्ण करके समझावे। और वर्ण उदरेला ब्रह्म कर्म का भांत भांत करके निर्णय करे। सुखराम जी महाराज ने संपूर्ण वाणी में यही कहा, जगह जगह विधि का गुण है, लाइन लाइन पे शब्द की जानकारी और सब प्रकार के ज्ञान की साधना की धर्मों का निर्णय किया हुआ है, विचार विचार के अर्थ निर्णय किया है। तो महाराज फरमाते जो जो वाचेगा धारण करेगा, जो समझेगा वो समझा सकेगा, और उससे बहु नर उधरेला। कलयुग में कितने जीव उधरेंगे, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज ने आत्मा का मंगल कार्य करने के लिए ये मंगल महाराज ने प्रभाती राम 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 बोलो राम।